हाय दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार टेक्निका चैनल पर स्वागत है। और आज आपके लिए लेज़र पार्ट 2 लेकर आया हूं। और मैंने कोशिश करने की पूरी कोशिश की कि आपको बोर्ड पर बताएं ये सारी चीज़ें, लेकिन बोर्ड पर बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो शूटिंग के लिए हमारे पास टीम अभी रेडी नहीं थी। इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको लेज़र पार्ट 2 बढ़ाना सही समझा। और आइए, बहुत सारा धन्यवाद आपको इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतने ज़्यादा कमेंट करने के लिए। लेज़र पर 30,000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, सभी को धन्यवाद है। और आज पार्ट 2 में सीखेंगे कि लेज़र के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, लेज़र को कब लगाना है, कब नहीं लगाना और कैसे लगाना है, ये सारा डिटेल। पार्ट 2 और पार्ट 3 में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिएगा आप। और इंग्लिश सबटाइटल्स दे दूंगा मैं। अगर मैं ये बता दूं कि 1000 फिजियोथेरेपिस्ट है, 1000 में से सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा रहेगा जो लेज़र को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज और इसको कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में ये मशीन मिलती भी नहीं है। तो इतनी बड़ी मशीन और इतनी नॉलेज लेकर आए हैं, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना तो बनता है। और आइए, अगर मैं ये बात बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, ये जो वीडियो जितना भी लेंथी होगा उतना अगर देखेगा, हो सकता है आपका 1 GB या 2 GB डाटा यूं ही चला जाए, लेकिन 2 चीज़ों में आगे जाएंगे आप। एक नॉलेज वाइज आप आगे जाएंगे, ये नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मैक्स मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से। और दूसरी जो नॉलेज है आपके पास वो इंक्रीज हो जाएगी। और सारे फिजियोथेरेपिस्ट एक तरफ, ये लेज़र को यूज़ करने वाला एक तरफ, इतना भारी आप दूसरों पे कंपटीशन कर सकते हैं। इतनी जब बड़ी बात मैं जब बता रहा हूँ तो आपके लिए अगर 10 से 15 मिनट बैठकर देखना कुछ बड़ी बात नहीं होती। आइए, लेज़र क्या चीज़ है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका ये फुल फॉर्म था। लेज़र के 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक रहा मोनोक्रोमेटिसिटी, यानी जो आपका लेज़र है वो सिंगल कलर को मेंटेन करके रखेगा। और दूसरी बात जो मैं बता दूं वो है इसका कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस यानी जितनी इसकी वेवलेंथ होती है उतनी दूर तक जो लेज़र ट्रैवल करता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो में ट्रैवल करता है, और सेम वेवलेंथ और सेम फेज में चलेंगे। यानी वेवलेंथ भी सारी रेस की एक समान होती है और सेम फेज यानी सेम डायरेक्शन में जाएंगे। कोलिमेशन यानी ये जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे और ये ज़्यादा डाइवर्ज नहीं होंगे। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज, मोनोक्रोमेटिसिटी, कोहेरेंस और कोलिमेशन। 3 टाइप के लेज़र्स होते हैं। एक रूबी लेज़र, दूसरा हीलियम एंड नियॉन लेज़र और तीसरा डायोड लेज़र। ये जो लेज़र है और जो थेरेप्यूटिकली लेज़र ज़्यादा यूज़ होता है वो डायोड लेज़र है। और आइए, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे लोगों को ये लगाना कैसे है नहीं पता। इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है। इसको लगाने के लिए आपको 2 तरीके की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होता है ग्रिड मेथड, दूसरा होता है स्कैनिंग मेथड। ये है ग्रिड मेथड। आपको ट्रीटमेंट एरिया में छोटे छोटे बॉक्सेस बनाना है। एक बॉक्स रहेगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स की साइज रहेगी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का। अब ट्रीटमेंट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, आपके पेशेंट के ऊपर कितने बॉक्सेस बनेंगे उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट टाइम डिवाइड करना है। यानी आप अगर 10 बॉक्सेस बनाते हैं और 5 बॉक्सेस बनाते हैं, आपने टाइम सेलेक्ट किया 10, तो आपको 2-2 मिनट एक बॉक्स में इरेडिएट करना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, दूसरा जो मेथड होता है वो स्कैनिंग मेथड होता है। आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको लगा सकते हैं जिधर आप चाहें उधर। ग्रिड मेथड में आपको लेज़र प्रोब को पेशेंट के स्किन के साथ कांटेक्ट रखना ज़रूरी है, और स्कैनिंग मेथड में कांटेक्ट रखना ज़रूरी नहीं है। ग्रिड मेथड में जो पावर पेशेंट को जाएगा वो ज़्यादा रहेगा, स्कैनिंग मेथड में जो पावर पेशेंट को जाएगा वो कम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस का फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं। ये ऑफ हो गई थी, मैंने ऑफ कर दिया था भूल के। चलिए 2-3 सेकंड आपके वो हो गए। और आइए, इसके मैंने ग्रिड मेथड और स्कैनिंग मेथड बता दी। ग्रिड मेथड आपको यूज़ आएगा तब आपको
एरिया छोटा है और स्कैनिंग मेथड यूज आएगा तब आपका पेशेंट का एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना है आपको। और ग्रिड चलिए ये तो हो गया। उसके बाद डोसेज पैरामीटर्स जो होते हैं इसके नॉर्मल वो हम जानते हैं। डोसेज पैरामीटर्स में पहला जो पैरामीटर होता है वो वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ यानी इसकी जो रेस की वेवलेंथ है एक समान रहेगी और इसमें दो वेवलेंथ्स की आपको लेज़र आती है। ये जो हमने प्रोब दे रखा है ना, इसमें से IR लेज़र भी आएगा और विजिबल लेज़र भी आएगा। कुछ कंपनीज आपको और हमारी आने वाली अलग मॉडल जो मशीन है उसमें आपको IR प्रोब अलग आएगा और विजिबल लेज़र का प्रोब अलग आएगा। विजिबल लेज़र सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए काम आएगी, यानी एक्नी है, किसी को अल्सर है, किसी को वुंड है, तब काम आएगी। और IR लेज़र जो है वो डीप टिश्यूज़ में पेनिट्रेट करने के लिए काम आएगी। इतना तो आपने जान लिया। और पावर को कैलकुलेट करेंगे वॉट में, ठीक है, क्योंकि थेरेप्यूटिकली इस लेज़र का पावर बहुत कम होता है, हम कैलकुलेट करेंगे मिलीवॉट में, ठीक है। अब इसके बाद एनर्जी, लेज़र का जो एनर्जी होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे जॉल्स में, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी यानी आपने कितना टाइम, कितनी देर तक और कौन सी जगह कितना पावर लगाया है, ये फॉर्मूला होता है। यानी पावर वॉट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एरिया, ये फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला अभी आपको डायरेक्टली इस स्लाइड शेयर मैंने कर दी है। अब आइए ये लेज़र होती क्या चीज़ है और कैसे काम करती है मैं थोड़ा सा बता दूंगा। थोड़ा सा टाइम सेलेक्ट कर लूँगा मैं। टाइम सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टार्ट की दबाऊंगा। पार्ट 1 देख लीजिए इसके ऑपरेशन के लिए। अभी मैंने कंटिन्यूस वेव डाली तो यहाँ पर लेज़र आ रहा है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम बना है दो चीज़ों से, एक पानी, दूसरा सॉलिड से। 70% पानी और 30% सॉलिड। तब भी आप ये लेज़र डालेंगे एक पेशेंट के ऊपर तो यहाँ पर क्रोमोफोर्स यानी खून होता है, पानी होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है क्रोमोफोर, और बॉडी में स्किन के नीचे भी ये ज़्यादा होते हैं, मेलानिन में भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। जब भी ये रेस बॉडी के ऊपर पड़ेगा क्रोमोफोर्स एक्साइट होंगे। जैसे ही एक्साइट होंगे, एक मॉलिक्यूल जब भी एक्साइट होता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला था ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी ले लेगा। इसकी एनर्जी की वजह से जो लेज़र आप डाल रहे हैं पेशेंट के ऊपर वो पेनिट्रेट कर जाएगी और बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी लेकर आएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब तक मैंने जितना भी बताया आपको बहुत इजी था। हाँ, अब इसमें आपको क्या जानना है, अब मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दी, इंट्रैक्शन बॉडी में क्या काम करता है ये भी बता दी। अब इसके बाद आपको जानना है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स दोस्तों अगर लेज़र के देखें तो ये वुंड्स जो होते हैं ना, जिसमें पस भरा हुआ होता है और बहुत बड़े बड़े ज़ख्म होते हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो वो वुंड्स को भरने के लिए लेज़र बहुत ही अच्छा है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्कार टिश्यू, अगर मैं आपको बताऊं, जिसको लेज़र थेरेपी देकर ट्रीटमेंट किया गया था, मान लीजिए एक फ्रैक्चर केस है या ACL लिगामेंट का केस है, जिसको लेज़र देकर ट्रीटमेंट किया गया था, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी कंपेयर्ड विथ नॉर्मल हीलिंग, ठीक है। ये आ गया। और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और पायोजेनिक आर्थराइटिस। पायोजेनिक आर्थराइटिस यानी हड्डियों के अंदर, ठीक है, पस जमा होता है, वो पस का आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए भी लेज़र बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आप सोचिए दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट लग पड़े हैं सिर्फ बैक पेन, सिर्फ नी पेन्स को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब आपको 200 रुपये 300 रुपये की फ़ीस देता है, तो इसमें अजीब बात क्या है। आप पायोजेनिक आर्थराइटिस ट्रीट कीजिए, 25,000 फीस कोई नहीं देगा, तो मुझसे आप कांटेक्ट करके पूछे। बड़ा केस है, बड़ी अमाउंट भी मिलेगी और आपका जो फेम रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है, लेकिन यूज़ नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और आइए पेन रिलीफ। अब लेज़र बहुत सारे लोगों को तो मालूम है, लेज़र पेन रिलीफ करता है। आप तकरीबन जो ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं और नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर जो होती हैं, उसको ये एनाल्जेसिक इफेक्ट देकर पेन को कम कर देगा। और
लास्ट जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो बोन एंड आर्टिकुलर कार्टिलेजेस को डेवलप करेगा, ठीक है। अगर फ्रैक्चर्स है तो नॉन हीलिंग फ्रैक्चर्स को भी ये लगाया जा सकता है। डेंजर्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। डेंजर्स में आपको मिलेंगे इफेक्ट्स। अगर आप ये लगाते हैं जब भी, तो आपको एक गॉगल पहननी पड़ेगी और आपके पेशेंट को एक गॉगल पिनानी पड़ेगी, ठीक है। आप नहीं पहनेंगे तो आपके भी आइस डैमेज होने के चांसेस है, और पेशेंट के आइस के ऊपर पड़ेगा तब भी उसके आइस को डैमेज होगा। अगर कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट के ऊपर आप अगर लोकली, यानी अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर है, आप ब्रेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे तब आपको कैंसर ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। प्रेग्नेंट यूटरस पे कभी भी इसको लेज़र को नहीं लगाना है, और इन्फेक्टेड टिश्यू पे लगा सकते हैं, लेकिन एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट को जब लगा रहे हैं तो उसको स्टेरिलाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ करना पड़ेगा। ये जो प्रोब को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। और हेमोरेजिक एरियाज, जहाँ से आपको खून निकल रहा है और जहाँ पर वुंड ओपन है वहाँ पे नहीं लगाना है। और जिसको कार्डियक कंडीशंस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पेसमेकर्स वगैरह उसके हार्ट में है, उसको नहीं लगाना चाहिए। और आइए, ये तो लेज़र का पार्ट 2 बन गया, और एप्लीकेशन का पार्ट 3 में बनाते हैं। और पार्ट 3 देखने के लिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। जैसा कि मैंने पार्ट 2 में, ये भी पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन है, मैंने बताया था कि कैसे इसको, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे इसका डोसेज कैलकुलेट करना है, और कैसे पूरा इसका मैंने डिटेल दिया था। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि पेशेंट को कैसे लगाना है। पेशेंट को लगाने के लिए आपको थोड़ी सी पार्ट 1 देख लीजिए मशीन ऑपरेशन के लिए, और पेशेंट को लगाने के लिए ये पार्ट 2 देख लीजिएगा। अभी लगाने के लिए आपको पहले आपको एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहननी है और पेशेंट को एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स देनी चाहिए। उसके बाद आपको मशीन को ऑन करना है। अगर टाइम सेट कर लें, पहले टाइम सेट करने के बाद आपको ऑन बटन दबाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम्स मिलेंगे। प्रोग्राम्स अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए, या आपको डिसीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ पेन है वहाँ पर अभी, तो सिर्फ ये कंटिन्यूस वेव भी आप लगा सकते हैं। कंटिन्यूस वेव लगाने के बाद आप जितना टाइम सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेट कर लेगी। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबाना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाएंगे आपको ये एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इसका एमिशन बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप लेंगे तो अच्छा लेज़र ख़रीदे, वरना आपको बेकार लेज़र आएगा। वो 125 रुपये का डायोड डाल के दे देंगे, आपको उससे कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब आइए, अगर पेशेंट को आपको ट्रीट करना है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बॉक्सेस डाल रखे हैं, तो डिम दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको वो कर लूँगा। ऐसे बॉक्सेस बनाना है आपको, बॉक्सेस बनाकर उसमें ट्रीटमेंट करना है। एक बॉक्स रहेगा। अभी देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया, लेज़र लगाने के लिए 2 मेथड्स के आपको ज़रूरी होता है, 2 मेथड सीखना ज़रूरी होता है। एक ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में आप अपने जो ग्रिड मेथड होता है ना, उसमें आपको छोटे छोटे बॉक्सेस बनाना है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। ग्रिड मेथड जब यूज़ आएगा जब आपका एरिया, पेशेंट का जो भी है ट्रीटमेंट एरिया, वो छोटा रहेगा। स्कैनिंग मेथड जब काम आएगा आपका ट्रीटमेंट एरिया बहुत लार्जर रहेगा, ठीक है। ग्रिड मेथड में मिसाल के तौर पे किसी को व्रिस्ट में पेन है तो हम ग्रिड मेथड बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर अगर पेन है, उसके जहाँ पर भी आप दबा कर देखेंगे तो उसको अगर पेन होगा तो वहाँ पर हम ग्रिड बॉक्सेस बना लेंगे उसके अतराफ से, और उसको मिडिल में रखते हुए। अब एक बॉक्स की साइज़ होनी चाहिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप अंदाजे से भी बना लें या स्केल से भी नाप सकते हैं। तो ईच बॉक्स में, ग्रिड मेथड जब भी लगाएंगे, ईच बॉक्स में हम इरेडिएट करेंगे 1 मिनट तक, ठीक है। ट्रीटमेंट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर हम ट्रीटमेंट टाइम 10 लेंगे और बॉक्सेस 10 बनाएंगे तो एक एक बॉक्स में 10-10 मिनट तक हमको फ्लैश करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रीटमेंट टाइम लेंगे 10 मिनट और नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 रहेंगे तो एक एक बॉक्स में 2-2 मिनट तक आप इरेडिएशन करते जाना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल ग्रिड मेथड का। एक एक मिनट एक एक बॉक्स में आपको ट्रीटमेंट देना है। एक एक बॉक्स में पहले ये बॉक्स में 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट
1 मिनट 1 मिनट, ऐसे 10 मिनट को डिवाइड करके लगा देंगे। इन केस आप अगर ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किसी को इधर पेन है, स्टार्ट दबाएंगे, स्टार्ट दबाने के बाद आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है, मैं ज़्यादा सा टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्टार्ट करना है, फिर कंटिन्यूस वेव अगर आप लगा रहे हैं तो देखिए ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए है, ये ऐसे पल्सड फॉर्म में आएगी। अगर आपको स्कैनिंग मेथड, ग्रिड मेथड में आपको हमेशा अपने पेशेंट के स्किन के साथ प्रोब को कांटेक्ट में रखना है, और स्कैनिंग मेथड में आपको पेशेंट के स्किन के साथ कांटेक्ट रखना ज़रूरी नहीं है। और ग्रिड मेथड में आपको जो एनर्जी अंदर जाएगी, ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। स्कैनिंग मेथड में आपकी एनर्जी कैपेसिटी कम रहेगी, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा दूर जाएगा प्रोब बॉडी से, तो अपना एमिशन कम कर देगा। अगर आपको एमिशन टेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको प्रोब टेस्टर करके मिलेगा, प्रोग्राम नंबर 46 पे अगर आप जाके टेस्ट करेंगे तो कितनी दूर पर आप कितना प्रोब को दूर रखेंगे और कितनी आपके पेशेंट में एनर्जी जाएगी, वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नज़दीक रहेगा ज़्यादा पावर जाएगा, दूर रहेगा कम पावर जाएगा। और लेज़र को फील करना बहुत ही कम डॉक्टर्स फील कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर ही फील करेगा, पेशेंट तो कुछ भी फील नहीं करेगा। ऐसी 2 जगह है जहां पर लेज़र को फील किया जा सकता है, वो है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पे बिल्कुल आप लेज़र को फील कर सकते हैं, रिस्ट जॉइंट से 1-2 सेंटीमीटर आगे वहां पे भी आप लेज़र को फील कर सकते हैं, और नेक पे आप फील कर सकते हैं। बाकी कहीं भी आप लेज़र को फील करना पॉसिबल नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, ग्रिड मेथड और स्कैनिंग मेथड में कैसे आपको लगाना है। स्कैनिंग मेथड तब यूज़ किया जाएगा जब आपका पेशेंट का एरिया बहुत लार्जर है, यानी आपका पेशेंट का एरिया मान के चलिए नी जॉइंट पे है, शोल्डर पे है, या सैटिका प्रॉब्लम है, तब हम ये दूरी से लगा देंगे। थोड़ा पेशेंट की स्किन से हम प्रोब को थोड़ा दूर रख लेंगे और अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर सोचे लंबार रीजन से लेकर पूरा नीचे की एंकल रीजन तक ग्रिड बॉक्सेस बनाना इम्पॉसिबल रहेगा, इसलिए हम स्कैनिंग मेथड चूज करेंगे। यानी पेशेंट का एरिया अगर छोटा हो तो ग्रिड बॉक्सेस, अगर बहुत लार्जर हो तो स्कैनिंग मेथड में लगा लेंगे। अब आइए मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या क्या प्रोग्राम्स मिलेंगे। प्रोग्राम्स तो आपने शायद देख ही लिए होंगे लास्ट वीडियो में मेरे। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा, पहले टाइम सेट कर लेते हैं। टाइम सेट करने के बाद आपको स्टार्ट की दबाना है। स्टार्ट की के बाद आपको कंटिन्यूस वेव मिलेगा। अगर ये नहीं चाहिए तो आपको प्रोग्राम नहीं। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 46 जो है, यहाँ इसको ऑन करेंगे तो आपकी लेज़र कैपेसिटी, ये मेरी 500 मिलीवॉट की लेज़र है। देखिए मैं नज़दीक रख रहा हूँ तो 500 मिलीवॉट, और थोड़ा सा दूर पेशेंट के स्किन से जितना भी दूर करते जाएंगे ना, तो अगर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो उसको जो एनर्जी डिलीवर होगी वो 476, 480 ऐसे डिलीवर होगी। और थोड़ा दूर कर लेंगे, देखिए जितना दूर करेंगे 3, 2 ऐसे जाएगा। जितना दूर करेंगे आप उतना डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना पावर इंसर्शन यानी पावर अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसमें प्रोग्राम्स हम देखते हैं। इसको ऑफ करना पड़ेगा। स्टार्ट की, फिर टाइम बढ़ा लेंगे। टाइम बढ़ाने के बाद आपको प्रोग्राम्स लिस्ट मिल जाएगी। देखिए मैं उल्टा आ रहा हूँ। फाइब्रोसिस, सिंगल्स, सर्वाइकल न्यूरल्जिया, पोस्ट हेल्प्स, टेंडिनाइटिस जहाँ पे भी आपको टेंडोन की प्रॉब्लम, आइटिस हो, स्प्रेन, अभी मोच खाई हुई है, वहाँ पे डिसलोकेशंस हुए हैं तब लगा सकते हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं तब लगा सकते हैं। नॉन हीलिंग फ्रैक्चर्स के लिए या नॉन यूनियन फ्रैक्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लंबोसैक्रल आर्थराइटिस ये भी अच्छा रहेगा, जिसको लंबार बोन्स जो होते हैं ना वो जुड़ जाएंगे तब काम आएगा। वेरिक्स अल्सर में भी अच्छा रहेगा। बर्न्स में तो बहुत ही अच्छा। मस्कुलर टीयर, वुंड हीलिंग मैंने जैसे बताया था, हेमाटोमा, और डॉर्सल आर्थरोसिस, हिप आर्थरोसिस, स्कार्स एंड चेलॉइड्स, शिंगल्स आर्थरोसिस, क्रॉनिक विथ पेन, पेरी आर्थराइटिस, साइटिका न्यूरल्जिया, लंबोसाइटिका और बैक एक,
और मस्कुलर पेन, लम्बैगो, लंबार पेन है, बैक पेन है किसी को और डिस्क में प्रॉब्लम है तब भी बेहतरीन रहेगा। अब एपिकॉन्डाइलिटिस पे दोस्तों, एपिकॉन्डाइलिटिस एक ऐसी चीज़ है, ये रेडियल साइड है मेरे हाथ का और ये मीडियल साइड है, ठीक है, या लैटरल साइड, इसको मीडियल साइड। जिसको भी लैटरल साइड अपनी एल्बो पे पेन आता है वो टेनिस एल्बो कहते हैं उसे। जो ज़्यादा टेनिस खेलते हैं या कुछ ट्विस्टिंग काम होता है, स्क्वीजिंग काम है, उनको यहाँ पे पेन आता है। बस आपको यहाँ पर ग्रिड उतारना है, आपके पेशेंट के पेन के अनुसार ग्रिड बॉक्सेस और एक एक बॉक्स में रेडिएशन करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्कैनिंग मेथड में डायरेक्टली भी रेडिएट कर सकते हैं आप। बस इसको ऑन करना है, सिंगल टच में ये ऑन हो जाएगा। याद रखिएगा, बेकार लेज़र लेंगे यानी सस्ते के चक्कर में बहुत सारे लोग दिल्ली का माल उठाते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिल्ली का माल कितना बुरा होता है। जस्ट आप ओपन सिर्फ 120 रुपये का लेज़र डायोड लगता है उसमें, वो लेज़र डायोड लगाकर आपको 13,000 क्या, मैं तो आपको 2,000 में भी वो मशीन, 2,000 क्या 1,000 में भी दे सकते हैं वो मशीन को। और वैसा लेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा। याद रखिए, जो लेज़र को इस्तेमाल करना जान जाए उसके लिए दो प्रॉफिट्स रहेंगे। एक, सारे फिजियोथेरेपिस्ट एक तरफ, ये खुद एक तरफ, ठीक है। और ट्रीटमेंट वाइज पूरा कंपटीशन ये अपने हाथ के अंदर ले सकता है और इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी उसको ज़्यादा आ जाएगी। अब अभी मैं इसमें फिर थोड़े से अभी प्रोग्राम्स बता दूंगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। कंटिन्यूस आप इसको पकड़ के रख सकते हैं डायरेक्टली, ताकि आप प्रोग्रामिंग देख लिए। इसकी शिंगल्स, एपिकॉन्डाइलिटिस के बाद रुक गए थे हम, 16th प्रोग्राम नंबर। एपिकॉन्डाइलिटिस के बाद स्प्रेन्स हो गया, कंटूशन जिसको कॉर्क बॉल से मारा जाता है तब एक लाली जो आती है उसको कंडीशन कहा जाता है। नी आर्थरोसिस, नी अगर चिपक गया है, सर्वाइकल आर्थरोसिस, ब्रोंकियल न्यूरैल्जिया, डिसलोकेशन, हैंड आर्थराइटिस, माइग्रेन। यहाँ पर मुझे आपको कुछ बताना था। माइग्रेन, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है फिजियो के या अलग डॉक्टर्स माइग्रेन पे कोई लेज़र ट्रीटमेंट पेशेंट्स भी माइग्रेन पे नहीं कराते हैं। अगर सोच लें, माइग्रेन को आप जब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तकरीबन न्यूरो और जो हॉस्पिटल्स है वहाँ के पेशेंट्स आपके यहाँ आ सकते हैं और रेम्यूनरेशन, आपकी फ़ीस भी अच्छी खासी मिल जाएगी, पेशेंट को भी अच्छा खासा लाभ हो जाएगा। सिर्फ हम बैक पेन और नी पेन और सिर्फ पैसिव मूवमेंट्स पर ही अटके हैं। दोस्तों, टेकोनिका एक ऐसा चैनल है जो फिजियोथेरेपी को इतना प्रमोट कर रहा है, बाकी कोई चैनल इतना प्रमोट नहीं करता। सिर्फ अपनी बिक्री करेंगे, नॉलेज नहीं देंगे और प्रमोशन नहीं करेंगे। आपको सपोर्ट करना है किसी भी माध्यम के थ्रू, आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, या आप हमारे फ़ोन नंबर पर डोनेट भी कर सकते हैं ताकि हम फिजियोथेरेपी के लिए काम कर सकें, ठीक है। यहाँ पर माइग्रेन के केसेस में इतना लाभ होता है। अगर कोई भी पेशेंट, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और क्लिनिकल डाटा हमारे पास रेडी है, वो बिल्कुल ही आसानी से कम हो जाएगा। क्लासिकल हेडेक के लिए लेज़र, और फुट आर्थराइटिस ये तो नॉर्मल है। साइनोसाइटिस, देखिए यहाँ पर अगर साइनस के केसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और साइनस धीरे धीरे जाके अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है और इनको पल्मोनरी इन्फेक्शंस भी होने के पूरे चॉइसेस होते हैं और कोरोना का तो डर लगा हुआ है। वैसे केसेस को, साइनोसाइटिस केसेस को भी आप इस लेज़र के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साइनोसाइटिस को कैसे ट्रीटमेंट करना है आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। और रही दूसरी बात दोस्तों, इस लेज़र में बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है जिसके माध्यम से फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस यानी जो भी बैक्टीरिया होता है उसको अपने बॉडी की जो WBC सेल्स वगैरह होते हैं ना, वो खा लेते हैं, खाने के बाद उसको बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है ना। स्कैवेंजर सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो बैक्टीरियोसाइडल यानी आपको पस इन्फेक्शन है, एक्नी, पिंपल, रैशेस वगैरह जिसमें पस होता है। अगर ये कह दूं कि पाइल्स के अंदर भी ये लेज़र को यूज़ किया जा सकता है तो उसमें भी कोई झिझक नहीं होगी, वो बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। बस नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए आपको और थोड़ी बहुत रिसर्च चाहिए। आने वाली वीडियोस में बिल्कुल मैं सारा डिटेल दे दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन वीडियोस को भी वॉच करेंगे और ढेर सारा इसे
आप शेयर करेंगे। थैंक यू।